जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम इतिहास के कुछ ऐसे नोट्स बना के लाए हैं जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप करते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। तो आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन यह है कि यूनानियों ने जब भारत आया तो भारत को क्या नाम दिया? तो भारत का नाम दिया है इंडिया नाम दिया। और मध्यकालीन इतिहासकारों ने भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान का नाम दिया है। अब हम जानेंगे कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म है ग्रंथ है वेद है। और वेद के रचयिता कौन है, यानी वेद को लिखे कौन है? तो शॉर्ट नाम कहा जाए तो वेद व्यास है। और इनका पूरा नाम जो है महर्षि कृष्ण द्वय व्यापन वेद व्यास है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं, यानी ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, सूक्त कितने हैं और ऋचाएँ कितने हैं? तो कुल मिलाकर के ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। अब आगे है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देवता सूर्य का वर्णन किया गया है, जो सावित्री है। सूर्य देवता सावित्री का वर्णन किया गया है। और इसमें गायत्री मंत्र, यानी गायत्री मंत्र जो है का रचयिता कौन है? तो गुरु विश्वामित्र है। और नेक्स्ट है ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और नेक्स्ट इसी तरीके से ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो है वो हस्तलिखित है। यानी अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा हस्तलिखित कौन से मंडल है, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल हस्तलिखित ऋचा है। और इसे क्या कहते हैं? तो खील कहते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चातुर्य वर्ण समाज का वर्णन किया गया है, यानी 4 प्रकार का वर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे जो 4 प्रकार का जो वर्ण है तो पुरुष सूक्त के अनुसार ये जो चतुष्वर्ण समाज जो दिया गया है वह किसके अनुसार दिया गया है? तो पुरुष सूक्त के अनुसार, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनका जो उत्पन्न कहाँ से हुए हैं? तो ब्राह्मण है मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न हुए, वैश्य जंघाओं से और शूद्र जो है वह चरण से उत्पन्न हुए हैं। अब नेक्स्ट है वामना अवतार के 3 पगों का व्याख्या जो है वह ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में देवताओं के लिए जो ऋचाओं की संख्या कितना है? तो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 किया गया है। अब आगे देखेंगे यजुर्वेद में क्या क्या मिलता है। तो यजुर्वेद में है मंत्र तथा बलि के समय नियम अनुपालन होता है, यानी मंत्र और बलि का जो चर्चा है वह यजुर्वेद में किया गया है। और यजुर्वेद के पाठकर्ता यानी यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अथर्वणीय कहते हैं। गद और पद वाले वेद को कहते हैं यजुर्वेद। यानी क्वेश्चन ऐसे रहेगा गद और पद किस वेद में रहता है? तो यजुर्वेद में रहता है। नेक्स्ट है सामवेद। जो सामवेद है उसके पाठकर्ता है को कहते हैं उदात्री। और संगीत के जनक जो है वह सामवेद को ही कहा जाता है। इसी तरीके से जादू टोना, मंत्र, वशीकरण, आशीर्वाद, संस्तुति, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, ये सब जो है इसका जो चर्चा है वह अथर्ववेद में किया गया है। अब इसमें है कन्या के जन्म को निंदा अथर्ववेद में ही कहा गया है। अगर कन्या जन्म लेती है उस समय जो निंदा होता है, लोगों की भावना जो ठेस पहुंचता है, तो वह कहाँ से है? तो वह अथर्ववेद से ही है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का जो वेद है वह अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो रचयिता है वह अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है
वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना किया गया है। यानी वेदों को समझने के लिए कितने वेदांग की रचना किया गया है? तो 6 वेदांग की रचना किया गया है। तो 6 वेदांग का नाम है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है। पुराणों के रचयिता जो है लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा है। पुराणों के रचयिता जो है लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा है। पुराणों की संख्या जो है 18 है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण जो है वह मत्स्य पुराण है। अब आगे है, स्त्री की सर्वाधिक खराब स्थिति मतलब गिरी हुई अवस्था जो है मैत्रेयी संहिता से प्राप्त है। यानी इसी समय मैत्रेयी संहिता में ही स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। जुआ शराब के बाद अगर स्त्री को गिना गया है यानी खराब स्थिति में गिना गया है तो मैत्रेयी संहिता में गिना गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। यानी शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। सबसे प्राचीन स्मृति जो है वह मनुस्मृति यानी सबसे पहला जो ग्रंथ है वह मनुस्मृति ग्रंथ है। अब यहाँ देखेंगे बुद्ध की पूर्व जन्म का कहानी यानी बुद्ध के पूर्व जन्म का कहानी वह जातक में है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है कथा वस्तु और इसी में महात्मा बुद्ध के जन्म के या उनके अनेक कथा या उनके बारे में जो मिलता है वो जानकारी अगर लेना है तो ये कथा वस्तु में ही मिलेगा। अब आगे है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा कि आगम किसे कहा जाता है या आगम जो है किस धर्म से संबंधित है? तो आगम जो है जैन साहित्य से संबंधित है। जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास जो है वह कल्प सूत्र से है। अगर जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास पता करना होगा तो कल्प सूत्र से। महावीर के जीवन चरित्र समकालिक वर्णन का अध्ययन करना होगा तो भगवती सूत्र से करना होगा। महावीर के जन्म चरित्र का जानकारी लेना है तो भगवती सूत्र से। अर्थशास्त्र के लेखक हैं तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य और चाणक्य के 2 अन्य नाम हैं कौटिल्य और विष्णुगुप्त। कलहन द्वारा रचित पुस्तक है तो कलहन का जो पुस्तक है रचित पुस्तक है वह राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है। अब आगे देखेंगे, अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत जो है वह चचनामा में है। अरबों के सिंध का विजय का वृत्तांत वह चचनामा में है और चचनामा का लेखक है अली अहमद। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी के लेखक यानी अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि और अष्टाध्यायी एक संस्कृत का पुस्तक है। अष्टाध्यायी क्या है? तो संस्कृत का पुस्तक है। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका के लेखक है हेरोडोटस और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। किसका पिता कहते हैं? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज और इंडिका के लेखक जो मेगास्थनीज वह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। यानी सेल्यूकस निकेटर के साथ में आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अब आगे है, भारत के भूगोल नामक पुस्तक जो टॉलमी किसने लिखा है? तो भारत के भूगोल नामक पुस्तक वो टॉलमी है। अब आगे नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक प्लिनी लिखा। नेचुरल हिस्ट्री नामक जो पुस्तक है वह प्लिनी लिखा है। चीनी यात्री फाहियान जो आया है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया है। अब यहाँ देखेंगे कौन से जो लेखक किसके दरबार में आया है? तो चीनी यात्री जो फाहियान है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया है और हर्षवर्धन तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया है। ह्वेनसांग
के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। हेनसांग जो चीनी यात्री था, लगभग इसका यात्रा करने में 1 वर्ष लगा। यह भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। और जिस समय ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था, उस समय वहाँ के आचार्य शीलभद्र जी थे और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में यहाँ हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आगे है महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया? तो महमूद गजनवी के साथ भारत जो है अलबरूनी आया है। महमूद गजनवी के साथ भारत अलबरूनी आया है। अलबरूनी के कृति जो है वह क्या है? तो किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, इसका नाम है भारत की खोज भी। इब्न बतूता की यात्रा जो है रिहला, इब्न बतूता की यात्रा का जो वृत्तांत है वह रिहला में किया गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट है कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? तो तारानाथ। कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? तो तारानाथ। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र है हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ किया गया? तो हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुन आक्रमण का जानकारी जो है भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ। भारत में हुन का आक्रमण का जानकारी मिला है तो भीतरी स्तंभ लेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ और उस समय राजा जो थे वह भानुगुप्त थे। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख से है और उस समय के जो राजा थे वह भानुगुप्त थे। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी तो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य, लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो अरिकमेडु यानी पुदुचेरी के निकट से प्राप्त हुआ है। हाथी गुफा अभिलेख यानी जिसको तिथि रहित अभिलेख कहा जाता है, वह कलिंग राज खारवेल के शासक से संबंधित है। जूनागढ़ जिसे गिरनार का अभिलेख भी कहते हैं, यानी जूनागढ़ को गिरनार का अभिलेख भी कहते हैं, यह किसके शासक से संबंधित है? तो रुद्र दामन से है। नासिक अभिलेख तो वह गौतमी बल्वश्री से। प्रयाग स्तंभ लेख तो समुद्रगुप्त से है। एहोल अभिलेख तो पुलकेशिन द्वितीय से है। एहोल अभिलेख जो है वह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, यह VVI है। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। तो मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशो वर्मन से है। ग्वालियर जो अभिलेख है वह प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख असगंध गुप्त से संबंधित है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा और जितने भी ये नोट्स है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।